नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। दिनेश अग्निहोत्री बाबू जल संसाधन विभाग उद्यान मार्ग को जल संसाधन कार्यालय उज्जैन में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते बसंत श्रीवास्तव निरीक्षक लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। आवेदक रमेश चंद्र सोनी निवासी तराना की ग्रेजुएटी और कटोतरा की राशि निकालने के लिए मांगी थी रिश्वत। आवेदक ने 27 जुलाई 2022 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को शिकायत की थी, जिस पर से सत्यापन उपरांत कार्यवाही की गई है। 5,000 पहले दे चुका और 5 अभी हाल के। क्या मामला था आपका? ग्रेजुएटी और कटोतरा के पैसा। कितनी रकम बकाया थी? कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ और ये अपने 3 ऐसे कुछ पेमेंट जो है ग्रेजुएटी का बना हुआ है। कौन पैसे मांगा था? कौन? दिनेश अग्निहोत्री। कहाँ पे काम करते थे? मैं तराना जो है टाइम कीपर था, तो तराना का ऑफिस बंद हो गया, उज्जैन का बंद हो गया, घटिया में मर गए, तो घटिया के नाम से हम चलते हैं। रिटायर्ड हो गया? हाँ, रिटायर्ड 19 में हो गया। तब आपने शिकायत की थी यहाँ पर, आज कितनी कार्रवाई हुई? नहीं, मैंने शिकायत तो लोकायुक्त में की, फिर तंग आ गया 3 महीने चक्कर लगा के। कल कब शिकायत थी? कल की। कितना रुपए इन्होंने मांगे थे? तो 5 तो पहले दे दिए और 5 बोले कि ट्रेजरी में देना है, तो आपका ये पेमेंट हाथों हाथ डल जाएगा। बोले ठीक है। मैंने कल जो है मैं 11-12 बजे मैं जा रहा हूँ तराना, कहीं से उधार ला के देता हूँ पैसे, क्योंकि पैसे है कहाँ से? 19 में डेटा और पैसा आएगा कहाँ से मेरे पास में? दूसरे से उधार ला के पेमेंट दिया मैंने। कब से ये परेशान कर रहे थे आपको? 3 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र सोनी। सर, क्या मामला है पूरा? कितने की रिश्वत मांगी गई? ये 27 जुलाई को आवेदक हैं रमेश चंद्र सोनी, जो तराना के रहने वाले हैं। ये जल संसाधन विभाग में समयपाल के पद पर तराना में पदस्थ थे और ये 2019 में रिटायर्ड हो गए थे। तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को एक कंप्लेंट किया कि इनका 19 के रिटायरमेंट के बाद इनका ग्रेचुटी और कटोतरा की राशि है वो बाबू नहीं निकाल रहा है और उसको निकालने के लिए वो 5,000 रुपये की तो रिश्वत की मांग की जा रहा है। तो इस पर से एक सत्यापन किया गया और आज ट्रैप की कार्रवाई की गई है, जिसमें दिनेश अग्निहोत्री सहायक ग्रेड 3 हैं, जो स्थापना शाखा प्रभारी हैं कार्यपालन यंत्री कार्यालय उज्जैन में जल संसाधन विभाग में। तो उनको 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। कौन कहता है कि धरती हरी भरी नहीं हो सकती? 20 पौधे आप लगाओ और 20 पौधे मैं लगाऊं, समझ लो हो गया बहुत बड़ा यज्ञ। ये सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। नई सांस और नई आस के साथ आज हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय टिकोन जन शिक्षा केंद्र बड़ागांव तहसील नलखेड़ा जिला आगरमालवा पर वृक्षारोपण का पावन आयोजन किया गया। सर्वप्रथम इको क्लब प्रभारी नवचारी शिक्षक मांगीलाल कुलश्रेष्ठ और छात्र छात्राओं और स्टाफ और ग्रामीण जनों के साथ मां की बगिया में फूलदार, फलदार और सब्जियों के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर नलखेड़ा क्षेत्र के लाइनमैन साहब गोविंद मालवीय द्वारा भी पौधारोपण किया गया। साथ ही नवाचारी शिक्षक मांगीलाल कुलश्रेष्ठ द्वारा सीएमओ साहब बड़ागांव और प्राचार्य बड़ागांव और वरिष्ठ शिक्षकों के साथ अपनी पर्यावरण संरक्षण गीत कविताओं के साथ और वृक्षों का महत्व समझाते हुए सकल विश्व में प्राणवायु की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए जन जन से वृक्षारोपण कर उसका संरक्षण और संवर्धन करने का आह्वान किया गया। कहते हैं वृक्षों को मेरे दोस्तों काटा ना कीजिए, हिल मिल के मेरे दोस्तों वृक्षारोपण कीजिए। प्यारे विश्ववासियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए मालवी लोक शैली में एक स्वरचित 4 पंक्तियों में समझाने का प्रयास। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। भाजपा उम्मीदवार कमला कुंवर देवड़ा को 14 मत मिले। कांग्रेस उम्मीदवार हेमलता कुंवर को 7 मत मिले। कुल मतों की संख्या 21 थी। भाजपा में खुशी का माहौल है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। आज उज्जैन जिला पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी वो अभी संपन्न हुई है। 21 सदस्य थे, 21 सदस्यों के द्वारा मतदान में हिस्सा लिया गया और जो मतगणना हुई है उसमें 14 वोटों के साथ में जो भाजपा की उम्मीदवार कमला कुंवर देवड़ा जो है उनको विजयी घोषित किया गया है। और इसके ठीक बाद में आधे घंटे बाद में उपाध्यक्ष पद हेतु जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया जाएगा। 5 प्रॉक्सी वोट के आवेदन प्राप्त हुए थे और जिसमें नामजद किया गया था, जो घोषणा पत्र भरा गया था, आवेदन दिया गया था, उसके आधार पर 5 लोगों को अंदर अलाउ किया गया है और उनके द्वारा वोट डाले गए।
मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश में अंकुर अभियान के तहत हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार के विशेष उपस्थिति में विकासखंड पनागर भड़पुरा, खेरमाई माता मंदिर परिसर और गोसलपुर अंतर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनेक प्रजाति के पौधे जैसे आम, नींबू, कटहल, पीपल, बरगद, खमेर, आंवला, तुलसी सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे का रोपण किया गया। आज पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण का असंतुलन होते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। इस पर्यावरण के असंतुलन का प्रभाव हमने पिछले 2-3 वर्षों में देखा। कोरोना का प्रकोप हुआ, इस बार ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि हम कल्पना नहीं कर सकते। पर इन सारी चीज़ों में से प्रेरणा प्राप्त करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अंकुर नाम का एक कार्यक्रम हमको दिया। जन अभियान परिषद की पूरे प्रदेश स्तर पे 313 विकास खंडों में जो सैकड़ों हजारों प्रस्फुटन समितियां हैं, सबके माध्यम से आज हरियाली अमावस्या के इस पावन दिवस से, हरियाली अमावस्या बहुत पावन, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, बहुत अच्छा योग है। और हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में, सनातन वैदिक धर्म में हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है। और आज से इस पौधारोपण अभियान का प्रारंभ हुआ है जो निरंतर 15 अगस्त तक चलेगा। सारे साल भर में वृक्षारोपण करने का, पौधारोपण करने का सबसे आदर्श समय ये है, क्योंकि इसमें जो पौधे हम लगाते हैं उसकी जड़ें पानी के कारण जम जाती हैं इस पीरियड में, क्योंकि सितंबर तक, लगभग 15 सितंबर 30 सितंबर तक बरसात होती है। और इसलिए आज यहाँ पर गोसलपुर के इस स्वास्थ्य केंद्र में और डॉक्टर जायसवाल और हमारे राजमणि सिंह जी और अन्य सभी चिकित्सक बंधुओं और हमारे जनपद के सभी नवनिर्वाचित साथियों के माध्यम से और जन अभियान परिषद के अंतर्गत यहाँ पर ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आज का कार्यक्रम ये शुरुआत है, ये कार्यक्रम लगातार 15 अगस्त तक चलना है। अन्य स्थानों पर भी हमें जहाँ संभव है वृक्षारोपण का प्रयत्न करना है और इस पृथ्वी को एक राहत देना है कि जो पौधों से पृथ्वी के ताप का शमन होता है, इसलिए जितनी बड़ी संख्या में हम पौधे लगाएं उतना ही इस प्रकृति के लिए अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कार्य समिति के महिला मोर्चा सदस्य जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा की संध्या पांडे ने बताया कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बनने से अब देश की महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया द्रौपदी मुर्मू जी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं जो हर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए यदि कोई भी महिला अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले तो उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। हर महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भर बनने का आत्मबल होना चाहिए। महिलाएं आज सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके लिए शीघ्र नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कोटि कोटि बधाई है। मैं क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य गोरखपुर क्षेत्र और जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा संध्या पांडे। इस समय में देश में महिलाएं किस तरह सुरक्षित महसूस कर रही है? आप खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी से सदस्य भी हैं। जब से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और सशक्त और आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में सदैव ही आगे अग्रसर हैं। तो आप महिलाओं के लिए क्या द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से आप उनको संदेश देंगे? द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने में मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में यदि उनके अंदर ये आत्मबल है कि आत्मनिर्भर सशक्त बनना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, तो उनको जीवन में कोई भी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक बाधाएं उनको रोक नहीं सकती हैं। वो किसी भी क्षेत्र में एक लक्ष्य बना ले तो उसको पूरा कर सकती हैं। जी, लेकिन मैम एक तरफ आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, वही दूसरी तरफ महिलाओं को ऐसे अन्य जगह हैं जहाँ पे महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या उन पर कैसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए जिससे कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? अगर कहीं ऐसा इस तरह की बातें आ रही हैं और आती हैं तो ये सामाजिक तौर पे भी एक सुधार की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है कि समाज में इस तरह की व्यवस्था न हो और महिलाओं को जैसे कि
भारत में महिलाओं को एक देवी का दर्जा दिया गया है। देवी ना दे आदमी ही समझ के, लेकिन एक मानवता दिखाएं और प्रताड़ित करने का कार्य ना करें। लेकिन कानूनी तौर पे भी कहीं भी इस तरह का अगर दिखता है तो उसके लिए पूरा कानून के तरफ से, प्रशासन की तरफ से सहयोग किया जाता है उन महिलाओं के लिए, जिससे कि उनको उसके लिए न्याय मिले। लेकिन मैम आप सुरक्षित की बात कर रहे हैं, सुरक्षा का सबसे बड़ा आप श्रेय किसको देंगे? सुरक्षा का श्रेय मैं सबसे ज्यादा आदित्य योगीनाथ जी को मैं दूंगी, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री जी को दूंगी, जो कि महिलाओं के लिए इतने संवेदनशील हैं, जो आए दिन उनके लिए कानून लेके आते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए उनके हर। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद आदिनाथ शाखा गोल बाजार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल परिषद में बंदी भाइयों के बीच स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। दंत परीक्षण, नेत्र परीक्षण, स्त्री रोग परीक्षण से बंदी भाई और बहनें लाभान्वित। मुरैना जिले के थाना रामपुर के अपराध क्रमांक 73/22 को जब्त शुदा के देने के आदेश दिए, जिसमें बड़े कुशवाहा के भी 3 ट्रैक्टर और ट्रॉली वापस दिलाने के आदेश दिए हैं। ट्रैक्टर मालिक रामपुर थाने में मौके पर बुलाकर ट्रैक्टर सौंपे गए। बड़े कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि मेरा ट्रैक्टरों और ट्रॉली प्राप्त हो गए हैं, मेरा शेष नहीं मिला है। टैंकर, डेक, टालीवर, डीजल, अन्य सामग्री बाकी है। मुझे थाना रामपुर के पुलिसकर्मी ने कहा कि आपका जो भी सामान नहीं मिला है वो भी प्राप्त हो जाएगा। ट्रैक्टर आपको छूट चुके हैं? ट्रैक्टर छोड़ दिया। सामान पूरा आपको बरामद? पूरा बरामद नहीं हुआ है। क्या क्या सामान रह गया? इसमें ये जैक रह गया है, ये 6000 का डेक रह गया है, इसमें 2 टालीवर रह गए हैं, वो बील पाना और जो 27 खाना है वे रह चुके हैं, और 60 लीटर डीजल बेच चुका है। ऐसी पुलिस जो भूखी मर पड़ी है, मानो कागो ट्रैक्टर ताकि सामान बेचे थे, हेरू पटरी रह गई है, मानो डीजल निकाल के तुरंत बेचते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए स्टे टुडे न्यूज के साथ।